हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फर्श अज़ा पे इस मजलिस हुसैन में तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का, मुंतज़मीन का, मुआविनीन का, इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर नियाज, अक़ीदा और नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल। जितनी जायज़ मुरादें नेक मकासद आपके ज़हान में या दिलों में हैं, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी करें। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत। इजाज़त है मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। काफ़ी मजमा है और अच्छी खासी कर ली, परेशान नहीं होना। जिक्र इतना बड़ा है, अगर मोहब्बत ओढ़ के किया जाए या सुना जाए, नजफ को चूम के आने वाली हवा का झोंका महसूस होता है। आपने सिर्फ तवज्जो अल्फाज पे रखनी है और जिक्र की जानिब रखनी है, ताकि मुझे तन्हाई का एहसास है। बाकी एक अरसा दराज हो गया यहाँ पे नौकरी देते हुए, आपके मिजाज से मैं वाकिफ़ हूँ और आप मेरी तहजीब से वाकिफ़ हैं। मैंने कभी बेअदब हो के ना तो मिंबर से कोई एक लफ्ज़ पढ़ा, ना एक हर्फ पढ़ा, ना कभी किसी मोमिन के साथ ऊँची आवाज़ में या ऊँचे लहजे में या तल्ख़ लहजे में या छोटे लहजे में बात की। बर्श अज़ा पे आने वाला एक अज़ादार मेहमान इमाम हुसैन, मेरी क्या मजाल कि मेहमान इमाम हुसैन से ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू कर, जितना दाद देंगे बस कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी। तबीयत नासाज थी लेकिन यहाँ वाजिब की नीयत से पहुँचा। तो इम्तिहानात के वक्त और होते हैं, अभी फिर इम्तिहान ले लीजिएगा। हाफ़िज़ को मलहूज़ खातर रखते हुए आज ताअव्वुन फरमा लीजिए। मैदान करबला में 71 ने जंग लड़ी, असगर ने मुस्कुरा के जीती। आज मौजू पढ़ना है इसमें। एक ऐसा हो गया इनके ज़हान को तैयार करते हुए, तो आज दिल चाह रहा है कुछ अर्ज करूँ ताकि इन तक पहुँच जाए मैसेज, पैगाम जो भी है। मैदान करबला में 71 ने जंग लड़ी। पहली बार मौजू पढ़ रहा हूँ आपके लिए। असगर ने मुस्कुरा के जीती। फिक्र बड़ा था लेकिन दाद कम मिली। मैं फिक्र को तब्दील करके पढ़ता हूँ ताकि सारे मुतवज्जे हो जाए। जिसका एक तबस्सुम 71 हाशमी तलवारों के बराबर हो उसे असगर कहते हैं। शाबाश, ये हक है बोलने का बात हुआ है, चाहिए बस। मिंबर पे हूँ, मिंबर के तकद्दुस की कसम खुशामदीद हूँ ही नहीं। पूरे लाहौर में पढ़ता हूँ और पूरा लाहौर यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन नुमाइंदगी है पूरे लाहौर की। जो यहाँ पे नशा आता है दाद लेने का। मैंने धुंध के मौसम में ये मजालिस पढ़ी, मैंने सख्त सर्दी में ये मजलिस पढ़ी और बगैर शामियानों पे पढ़ी। कासिम इस बात का गवाह है।
बस उन्होंने कहा जी शामियाने लगाएंगे माहौल ख़त्म हो। मैंने कहा जी आपकी मर्जी है, ना लगाए तो मैं ना ख़त्म हो जाऊँ। उन्होंने कहा जी आप वालिद गिरामी के दो मिसरे याद आ रहे हैं, पढ़े गए डेरा गाजी खान में। बड़े लोग, बड़ी बातें, बड़ा कलम, बड़ी अता, बड़े इल्हाम, बड़े वजदान, बड़ी गुफ्तगू, मातमी जुलूस में पड़े गए। आज मंजर वो बन गया जो आज तक मैब नहीं हुआ अज़हन से। बज़ाहिर दो मिसरे, और मेरे ख्याल में जो अदब समझने वाले हैं तकरीबन 1000 किताबों के बराबर दो मिसरे। उन्होंने फरमाया असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, वो हाथ नहीं उठे शायद किसी ध्यान में। तवज्जो रखिएगा, मौला आपका बात है। उन्होंने फरमाया असगर कोई ईसा तो नहीं। दूसरा मिसरा है आफाकियत का, समझना बोलना आपका काम। असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। अल्लाह तुम्हें आबाद, तुम जियो, तुम सलामत। मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, 14 सदियों में एक तबस्सुम जिसका अभी तक नहीं खुल सका दुनिया पर पे, उसके कितने राज पोशीदा थे उसे एक तबस्सुम। तीरों तलवारों के दरमियान मुस्कुराना बच्चे की फितरत नहीं, जो फितरत पे हुक्मरानी करे उसे असगर कहते हैं। मैं कचड़ी बाबा में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ अदब सुना जाता है। मैं एक एक मोमिन को मुतवज्जे करके फिक्रे पढ़ना चाहता हूँ। ये फिक्रा मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में, मेरे कशकोल इदराक में ऐसी खैरात है जिस पर मैं नाज कर सकता हूँ कि ये फिक्रा बादशाहों ने मुझे आता। गवाह रहिएगा, आप कल तक खड़े हो के दाद देते रहे तो शायद फिक्रा बड़ा, मैं परवाज करके पढ़ूं तो शायद हक अदा ना हो। छोटा है तो अली के लिए है, गर्मी है लेकिन दाद मिलनी चाहिए अगर मैंने सही मेयार पे पढ़ लिया। छोटा है तो अली के लिए। मैं एक फिक्रा पढ़ रहा हूं, आपके चेहरे पढ़ूंगा, पता चल जाएगा आगे आपने कैसे सुनना। छोटा है तो अली के लिए, मकाम समझिए। मर्तबा यह है कि जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इमाम हुसैन ने मुंह चूम के फरमाया, बस यजीद की मौत में फकत 6 महीने रह गए हैं। नहीं आया तो नहीं बोला, ना लड़के तो कभी ली नहीं। आप जिए, मौला आबाद है। उठे हुए हाथ मोहताज ना, बोलती जबानों को बहुत साफ नहीं फरमान करे। छोटा है तो अली। इसके मुताल्लिक हज़रत अबू तुराब कह रहे हैं कि बस यजीद की मौत में फकत 6 महीने रहे। आप जैसा मजमा कभी कभी मिलता है, ऐसा मजमा हर जगह पे नसीब नहीं होता। जो लफ्ज शनासी का हुनर जानता, अदब की नगरी है, मौला की कसम, मैं खुशामदी नहीं हूं, मैंने एक अरसा पढ़ा है यहाँ। 2 मिसरे हैं, मैं हर जगह पे नहीं पढ़ता, लेकिन यहाँ लाजमन पढ़ूंगा। शहजादा मुस्कुराया क्यों मैदान में। अगर 2 मिसरों में बताने में कामयाब हो जाऊं तो दुआ कर दीजिएगा, वरना चुप रहेंगे तब भी राजी। किस लिए मुस्कुराया शहजादा मैदान में आके? जंग के मैदान में दुश्मन को रोता देखकर क्या बात, ये यहाँ का खासा है और कहीं ऐसा सुना नहीं जाता। जंग के
मैदान में मैंने बिलखसूस भीख मांगी है। ये 6 माह के बाबुल हवाइज से खैरात में मिसरे मांगे। मेरा दिल चाहता था कि मैं शहजादी की फजीलत पढ़ूं। करबला मुअल्ला मकाम में शहजादा अलैहिस्सलाम पे खड़े होकर भीख मांगी थी, शहजादा कुछ अता कर। जंग के मैदान में दुश्मन को रोता देखकर मुस्कुराए हैं अली असगर नतीजा देखकर। जंग के मैदान में आप जी यार मौला आपका बात जाग गए, आप जाग गए, बेदार हो गए। आप दिल चाह रहे एक मिसरा ऐसा पढ़ूं कि एक दफा सारे हाथ बुलंद हों, एक मरतबा नारा ऐसा आए कि आगे पढ़ने को जी चाहे। दुनिया पूछती है, दुनिया सवाल पे सवाल करने की आदी हो गई है। कौम ही हम ऐसी, हमारी इंफरादियत इतनी ज्यादा दुनिया में हम अलग ही नजर आते हैं। ना वो बाज आते हैं ना हम बाज आते हैं। कचड़ी वालों फिक्रा जाया हो गया तो दुख लेके जाऊंगा। ना वो बाज आते हैं ना हम। मुझे किसी ने कहा जी आप ही बाज आ जाए। मैंने कहा वो बातिल पे रह के डटे हुए हैं, हम हक से होके चले जाए। यार तवज्जो चाहता हूँ आपका बात। क्या बात है, क्या बात है। मौला की कसम सलाम है आपकी। मैं अपने कद से बड़ी बात करने जा रहा हूँ। एतराज पे एतराज, बातों पे बातें, आदत बन गई दुनिया की। इंटरनेट जब से आया तब तो बहुत ज्यादा आदत बन गई। हमारे बच्चे भी लगे रहते हैं जवाब देने में, माशाल्लाह चश्मे पड़ती। आप जी आप सलामत। मुझे किसी ने कहा जी कि ये आप जो पढ़ते हैं कि हजरत अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सुनिए, मर जाना जिंदगी फना है, कुछ फिक्र है जो याद रखी जाए। ये जिक्र है और मेरे साथ, इससे बड़ा शेर मेरे पास है। सर पे जिक्र रख के मैंने कसम दी। मैंने वो 4 सतरें लिख दी। उसके बाद ये सवाल मुझसे तो कम से कम नहीं हुआ। हाँ, मैंने कहा सब्र ने जुल्म को मिटा दिया है। मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ, एहसास दिलाइएगा, थोड़ी आवाज साथ साथ मिलाइएगा। अल्लाह आपका आबाद रखे। आप बैठे हो तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है। सब्र ने जुल्म को मिटा दिया है, वक्त ने फैसला सुना दिया है। वहां अब्बास किस लिए लड़ते जहां असगर ही मुस्कुरा दिया। जिंदगियां दराज करे, घरों में रहते हो, इमाम जमाना की जमान में रहिए। मौला आपका बात ये सैयद अब्बास किस लिए लड़ते जहां असगर ही। एक शेर और पढ़ो। हजरत अब्बास से लमदार आए इजाजत तलब करने के बाद से मुझे मैदान भेजा। बादशाह मैं क्यों? फजाइल में ना फिक्र में एक लताफत होती है, वो आप नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। क्यों भेजूं? बादशाह लड़ने के लिए। फरमाया किन से? पीछे रह गया वो बंदा, उसने कहा नहीं कि वो पीछे रह गया। बादशाह किन से? बादशाह ने पूछा किन से? मौला इनसे। इनसे तुझे लड़ने भेजा? मेरे करीब आप एक लम्हा मुझे देखिएगा, दाद देना ना देना आपका नसीब है। लाहौर में मैं पहली बार ये फिक्रा पढ़ने जा, मेरे पास बैठ। तुझे पता है आलम अज़ल में परवरदिगार ने पूछा था हुसैन जब तू मुझे बचाने जाएगा उनके नाम लिखवा जो तेरे साथ जाएंगे।
ये फिक्रा सुन लिया तो फिर मैं हौसला बढ़ जाएगा, आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आपने ना सुना तो यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। आलम असल में परवरदिगार ने पूछा, हुसैन तू जो मुझे बचाने जाएगा, जो तेरे साथ साथ होंगे। अब मेरी बात में थोड़ा परेशान हो गया। मैं एक मुसद्दस पढ़ के आगे बढ़ता हूँ, एक मुसद्दस जिसमें ये बात वाज़ेह हो जाए। परेशान तो नहीं बैठे हुए आप लोग, या गर्मी की वजह से? मेरी वजह से दो बातें हो सकती, तीसरी बात तो है कोई नहीं। तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है। कचड़ी बाबा में कभी मुझे याद नहीं कि मेरा मिसरा मैंने मियार पे कहा हो और वो जायद हुआ। अजहर भाई तवज्जो फरमाइएगा, मौला आपको आबाद रखे, आप अदब से जुड़े हुए लोग हैं। तौहीद का हमराज हुसैन इब्ने अली है। किस दर्जा सरफराज हुसैन इब्ने अली है। कुदरत का अजब राज हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह की आवाज हुसैन इब्ने अली। अब वो भी आया जो नहीं, मौला का बात है। शेर में आप पढ़, कुदरत का अजब राज हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह की आवाज हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह ने यूं आखिरी तदबीर को भेजा, जब खुद को बचाना था तो शब्बीर को भेजा। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सारा मजमा बोलो तो बोलो। पाकिस्तान का सुरीला तरीन जाकिर जो है वो यहाँ सोच समझ के आता, और नारा जैसे आपने सुर में लगाया, मैं आप पे रश्क इसमें कोई शक नहीं। आलम अज़ल में उसने मुझसे कहा था, जब तू मुझे बचाने जाएगा, अगर जी अगले साल तक फिक्रा भूल गया तो फिर भीख मांगी कोई नहीं। नाम लिखवा कौन कौन जाएगा। खालिद बेटे जाएंगे, भतीजे जाएंगे, भांचे जाएंगे। अच्छा, यानी अकबर जाएगा, कासिम जाएगा, और मोहम्मद जाएगा, और खालिद मेरा भाई जाएगा, अब्बास। अच्छा, ये लड़ेंगे वहां जी। खालिद जाहिर है भाई है, लड़ेगा, बेटे हैं, लड़ेगा, जाहिरी बात है। तुझे बचाना है तो हम लड़ेंगे। अब्बास भी लड़ेगा। अच्छा, हुसैन अब्बास लड़ेगा, खालिद मेरा भाई है, हम शक्ल अली है, जोश अली है, जज्बा अली है, शुजाअत अली है, वो लड़ेगा। नहीं, उसे इजाजत नहीं देनी। क्यों खालिद? आवाज है, क्योंकि मैं अपनी ताकत को जानता हूं। नहीं आया जो नहीं बोला वो नहीं आया, मर्जी आपने अपनी करनी है। तो फिक्र सुनते मैं उनसे बात कर रहा हूं। अल्लाह आपको आबाद रखे। दिल बड़ा हो गया, बड़ी मेहरबानी बहुत। अब वो इजाजत तलब करने आए ना, तो फिर मैं तुझे भेजना ही नहीं। बादशाह इतना बड़ा लश्कर है, वो मेरे लिए आए हुए, मैं छोड़ दूं? फिर मैं छोड़ दूं? बादशाह क्यों छोड़ दूं? फिर मैं ये नहीं, जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर। तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। जिन्हें जिक्र से मोहब्बत है, जो जिक्र की तहजीब से वाकिफ है, उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को मोहताज रखे। तुम इन्हें छोड़ दो असगर की। एक शेर और पढ़ता हूँ, अल्लाह आपको आबाद रखे। आप जो पढ़वा रहे तो पढ़ना पड़ता है। मेरे वालिद गिरामी ने मिसरा लिखा था जंग सिफीन पर, कि हजरत अब्बास की जंग, उसमें तलवार का मौला गाजी से मकालमा। उसमें तलवार पूछ रही थी कैसे लड़ना है, और बाज गाजी बता रहे थे कैसे ऐसे लड़ना है। वहां पर एक मिसरा था जिसपे मजमा खड़ा हो जाता था और वालिद गिरामी वहां पे दुआ करके चले जाते थे।
मैंने इतनी दाद मिलती किसी मिसरे पे नहीं देखी। फरमाते कि एंड पे आखिर पे जलाल आमेज लहजे में हज़रत अब्बास ने फरमाया आज पता है कैसे लड़ना है, मौला कैसे लड़ना है? फरमाया कि आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तू रियायत ना कर उसके पर काट दे। अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों का मोहताज है, मौला आपको देर तक आबाद शाब रखे। मिंबर पे हाथ, दिल खुश हो गया। आपकी तवज्जो, आपके अज़हान, आपकी फिक्र, आपका जिक्र के साथ जो वाबस्तगी है, मेरा उसे सलाम है। मैं इससे बड़ा मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ जो आपको लोग तो एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूँ। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तू रियायत न कर उसके पर काट। फिर एक मौका आया, बादशाह ने कहा सरकार मुझे मैदान भेजे, मुझे मैदान भेजे, मुझे मैदान भेजे। फरमाया तुझे नहीं भेजना। मौला वजह फरमाया बड़ी तादाद फरिश्तों की है, 2-4 नहीं, पर बिछाने को मगर कोई भी तैयार नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो जिक्र के लिए आया है उस पर वाजिब है, बाकियों है। तुमने मजबूर कर दिया, तुमने फरमाते हैं कि तुझे नहीं भेजना। क्यों आका? फरमाते बड़ी तादाद फरिश्तों की है, 2-4 नहीं, पर बिछाने को मगर कोई। एजाज हाशिम शाह इन्होंने मजबूर कर दिया। अगला फिक्रा अब मैं ना पढ़ूं तो मेरा पढ़ो, इस मुद्दा से सुन रहे हैं तो अगला फिक्रा वाजिब भी मेरे से पढ़ा। इसी साल भीख में मिला, लाहौर में पहली बार पढ़ा। मुझे नहीं मालूम कौन कितना बोलेगा, लेकिन आप खड़े होकर दाद दे तब भी कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खड़े होकर ना रखें, नहीं, मौला की कसम मैं बड़ा फकीर मलंग सा बनता हूँ, जितनी दाद और दुआ मिल जाए उस पर राजी हो जाता हूँ। फिक्रा मैं अपने कद से बड़ा कहने लगा। 9 मुहर्रम एक सहाबी इमाम हुसैन के खेमे के करीब है। बादशाह आप कुरान पढ़ रहे हैं, दुश्मन ने जंग का तबल बजा दिया। तारीख में वो मेरा रखा। बादशाह दुश्मन ने जंग का तबल बजा दिया। चूना मंडी में ये फिक्रा जाया होने का अंदेशा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं वैसे पहुंचे जैसे पहुंचने का हक है। दिल पे लिखा गया तो अगले साल तक भूलेगा नहीं। बादशाह आप तिलावत में है, दुश्मन ने जंग का तबल बजा दिया, यानी जंग आगाज कर दी। 9 मुहर्रम बादशाह ने गौर से उसे देखा, चेहरे पे बादशाह का जलाल था। फिर मैं परेशान ना हो, उनसे जाके कह दे कि हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया है, आज के लिए नहीं। उन्हें जिक्र की तहजीब का पता है, वो बोले, बाकी में सब बोले। अब्बास को आया, फिर पढ़ता हूं, मौला आपका हिस्ट्री है, तारीख है, मौला की कसम खा के कह रहा हूं। हमने मौला आप तिलावत में हैं, दुश्मन ने जंग का तबल बजा दिया। चला आमेज लहजे में जवाब दिया, उन्हें जाके कह दो हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया है। आज के लिए, आज के लिए जंगे नहरवान उलमा से खुद पूछिए, बचपन है मौला अब्बास का। जंगे नहरवान बचपन है मौला का। बादशाह अली गुजरे, वो नहर का जो पुल था वहां पे अब्बास को रोका।
अब्बास हम जा रहे हैं जंग की तैयारी करने, जब तक हमारा हुक्म ना हो इस पुल से दुश्मन का कोई बंदा ना गुजरे। तो यूं करके बैठा वो दाद नहीं देता। हम जा रहे हैं हिकमत अमली तैयार करने, जब तक हमारा हुक्म ना आए। मैं मर भी जाऊं तो ये फिक्र याद रखिएगा हजरत अब्बास की जुर्रत का, पुल से दुश्मन का कोई बंदा ना गुजरे। फिर सुनिए, पुल से दुश्मन का फिक्रा बादशाह अता करते हैं तो पढ़ता हूं, वरना पढ़ता ही नहीं। पुल से दुश्मन का कोई बंदा ना गुजरे। बाबा मुतमईन हो के जाइए, बंदा क्या होता है, तकदीर नहीं गुजरेगी। हुसैन तुम्हें इज्जतों के साथ सलामत रखे, तुम जियो, तुम आबाद शाद रहो। हक अदा हो गया मौला की कसम। ये नाम बहुत बड़ा है। हमने अज़ादार लोग हैं, फिर उनके कहने पे दोबारा पढ़, हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया। मैं मिन्नत के मैं मर भी जाऊं तो ये फिक्र ना भूलिएगा। बाबा मुतमईन हो के जाइए, बंदा क्या होता है, तकदीर नहीं गुजरेगी। अली आए, अली ने नमाज का इरादा किया और वुजू करने में मसरूफ। एक सहाबी दौड़ता हुआ है, बादशाह दुश्मन की फौजें पुल के करीब आ गई। बादशाह ने देखा भी नहीं। मैं लाहौर इसलिए ज्यादा पढ़ता हूँ कि यहाँ अदब सुना जाता है तब पढ़ता हूँ। सलाम है आपके उठे हुए हाथों को जिन्होंने फिक्र बता दी, उन्होंने मुझे खरीद लिया। फिक्र मैं आप पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहा हूँ, मौला की कसम। ये फिक्रा मौला का वास्ता दिल से सुनिएगा। बादशाह ने देखा भी नहीं, वो फिर काम तो बादशाह दुश्मन की फौजें करीब आ गई, हो सकता है पुल से गुजर आई। फरमाया खामोश, हम यहां भी बैठे हैं, वहां भी हम ही खड़े हैं। बैठे हो यार, क्या बात है, क्या बात है। आबाद शाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज न हो, मौला आबाद शाद रखे। जीते रहिए। अली मौला, अली मौला। चलो गर्मी में इतनी दांत पकड़ता कोई बात नहीं, खैर मैं राज़ी हूं। अल्लाह आपको हवा बशा। लेकिन जिनकी रगों में मवद्दत अब्बास अलमदार, दोनों बाजू उठा के पूरी ताकत से मिलके नारे हैदरी। हाँ भी हम हैं, फिक्रा और सुनिए। अब क्या करूं, मजबूर कर दिया जी। मजमे नंबर नहीं इतना ही पढ़ इतना पढ़ लिया। कासिम को कहा था 9 मुहर्रम जब जंग का तबल बच गया ना, उस वक्त इमाम हुसैन ने एक फिक्रा ये कहा कि उनसे जाके कह दो अब्बास को हमने आज के लिए, कल के लिए पाबंद किया, आज के लिए नहीं। फिर भाई को कहा जाओ और इनको जरा समझाओ। मैं नौकर हूँ इमाम हुसैन, खैरात लेता हूँ उससे, 4-4 रातें जागता हूँ एक फिक्रा में ढूंढने के लिए। मेरा बादशाह मेरी नीयत से वाकिफ है, मर जाना है जिंदगी फना है।
अब तक जितनी दाद दी उसकी तरह भूल जाइए आपने दाद दी। भूलेंगे तो आगे पढ़ूंगा ना। इसलिए मैं के लिए भुला दीजिए कि आपने मुझे दाद दी, मैं भी भूल गया आपने दाद दी। इन फिक्रों की दाद अलहदा है और अलग बनती है, इसलिए मांग रहा हूँ। मांग भी नहीं रहा, अगर दाद बनती हो तो दे, वरना ना दे मैं तब भी राजी। जाओ इन्हें समझो अल्लाह मेरा अली का अली बेटा सवार हुआ, 9 लाख के सामने फर्जंदे पूतुराब आया। तुम्हारी अकीदतों को सलाम पेश करके मैं फिक्रा पढ़ूंगा। 9 लाख के सामने फर्जंदे पूतुराब आया। फिक्रा ही वो था, खुदा की कसम परवाज करके पढ़ू तो शायद हक अदा ना हो सके, जितनी कुव्वत कलेजे की सर्फ करके पढ़ू शायद हक अदा ना हो। फरमाते हैं गौर से सुन लो, मैं अपने करीम सरदार के करम से तुम्हें एक रात की सांसें उधार देने आया हूं। जिंदगी और तुम जिए, तुम सलामत रहे, मौला आबाद रहे। मैं अपने फिक्रा सुनिए, मर जाना है जिंदगी बना है। मैं तुम्हें अपने करीम सरदार के करम के हुक्म से एक रात की सांसें या बस उधार देने आया हूं। लश्कर में से सहनी हुई आवाज आई, हम 9 लाख हैं, आप तन्हा हैं, चाहें तो आपको जाने ही ना दें। जलाल आया, अल्लाह के जलाल को। जागो यार, अली का वास्ता जिन्हें जिक्र से मोहब्बत है। जलाल आया, अल्लाह के जलाल को। मौला की कसम चेहरा सुर्ख हो गया। जलाल आमेज लहजे में फरमाया, खामोश, मैं अब्बास इब्ने अली हूं। चाहूं तो राहवार पे बैठ कर लड़ूं, चाहूं तो जमीन पे खड़े होकर लड़ूं, चाहूं तो तलवार के साथ लड़ूं, चाहूं तो तलवार के बगैर लड़ूं। 9 लाख क्या है, 9 लाख के लिए मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मैं फकत जनाजे की नीयत कर लूं। कहां तक पता नहीं मेरी आवाज काम कर रही है, मुझे नहीं पता। कौन किस मिजाज में सुन रहा है मुझे नहीं पता। मैं ममता तोड़ के खड़ा हुआ। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों का मोहताज ना। भाईजान, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, ये घर मानने के लिए था, इन्हें फकत माना जाए। जंग सिफीन का एक वाकया, सिर्फ एक वाकया, थक ही ना जाए ना आप। छेड़ देते क्या बादशाह खैरात देते। जंग सिफीन का एक वाकया आज से पहले लाहौर में पढ़ रही, आज पहली बार पढ़। जंग सिफीन में दारमिया नाम की एक औरत, जिसके 5 बेटे शहनशाह अली पे कुर्बान हुआ। तस्दीक कीजिएगा, दारमिया मैंने नाम बताया, उलमा से खुद पूछिएगा। ज़ईफा है, इसके 5 बेटे, इसने मौला के नाम पे कुर्बान कर दी। जंग सिफीन में कत्ल होगा अली की तरफ से लड़ते हुए। दुश्मन ने ताना दिया, दारमिया देखा अली ने अपने बेटे बचा लिए और तेरे 5 बेटे कत्ल हो गए। कहते खामोश, 5000 भी होते तो अली की नालैन से उड़ती हुई गर्द के एक जर्रे की कीमत नहीं थी। रात के इस टाइम आपका सुनना मौजज़ा है, जैसे आप सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने शुरू कहां से किया, कहां आपने पहुंचा दिया। वो जो खामोशियां सुन लेता है, वो जो खामोशियां सुन लेता है, वो इमाम चला और दारमिया के करीब आया। ज़ईफा थी, सर झुकाया, हाथ जोड़े, बादशाह तेरी मेहरबानी। नहीं दारमिया, मुझे पता है
तुझे क्या कहा गया? अगर रत्ती बराबर पछतावा हो तो एक लम्हे के 18,000वें हिस्से में 5 जिंदा कर दूं। तो एक लम्हे के 18,000वें हिस्से में आपके चेहरों की रौनक सलामत हो, जिंदा करा दूं। फिक्रा सुनिए यार, मैं फिक्र ढूंढता हूँ मौला की कसम, बड़ी मेहनत करके 5 जिंदा करा दूं। सर झुका के कहते बादशाह आपकी कनीज हूं, आपकी विलायत हासिल है, मेरी जरूरत है उन्हें नूर से बुला के फिर खाक में मिला दूं। आपको सलाम है, मौला की कसम आपको सलाम। मुझे नहीं पता था कि आप फकत शायरी सुनते हैं, मैं यही समझता, लेकिन आप अदब भी बहुत अच्छा सुनते। फिक्रा आ गया है जो मैं पढ़ने लगा। आप जी पहली बार ऐसे पढ़ रहा हूँ, जरा साथ देगा मुझ में तो शायद पढ़ भी जाऊंगा। मौला तेरी जूतियों पे कुर्बान, मेरे पास खजाना होता, मेरे पास बेटे होते, मेरे पास औलाद जितनी भी होती, तेरी विलायत का सदका है सब कुछ। इसकी अकीदत देखी, कहा चाहे इतने जवाहरात दे दूं कि पूरी जिंदगी कुछ मांगना ना पड़े, बादशाह गरीबी का मजाक ना पड़े। अब उसकी अकीदत भरे अंदाज को देखा ना तो अली को, करीमी को, अली के करम को न जोश आया। बस यही फिक्र समझ लो तो समझ मजलिस हो गई, हो सकता है यहीं पे छोड़ दो। दाएं बाएं देखे कहते हैं अब्बास जी बाबा अब इसे अपनी जूती दे दो। मर जाऊंगा मौला की कसम, कत्ल हो जाएगा मेरा, मेरा दिल बुझ जाएगा जिसने फिक्रा समझा और मेरा साथ न दिया। साहिबान मार्फत के लिए पढ़ रहा हूं, सोचने वालों के लिए एक भी फिक्रा नहीं है। अब्बास अब इसका हक है, इसे जूती दे दो। मौला ने जूती उतार के दारमिया को दे दी, अपनी चादर में लपेटी, सर पे रखी। चलो कोई मलंग याद रख लेगा, कोई फकीर आया था कुछ पढ़ के चला गया। मुस्कुराती हुई चल घर में आई, जूती को बुलंद मकाम पे रखा। 4 दिन बाद फिर किसी दुश्मन ने ताना दिया, बड़ा सौदा किया, 5 बेटे दे आई, 1 जूती ले आई। कहते खामोश, उस करीम की करीमी की क्या हद हो जिसने झोंपड़ी में अर्श उतार के रख दिया। तेरे क्या कहना, कल के लिए पाबंद किए हैं, आज के लिए नहीं। कल के लिए पाबंद किए, आज के लिए नहीं। उस वजह से मेरा गला खराब है, लेकिन नारा अब जब तक आवाज जाए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, 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 यजीदियत, 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 सैनियत, 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 लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मोहम्मद सलवात, कीमत मिल गई मौला की कसम, सिला मिल गया। अब मैं कंजूसी नहीं करता,
क्योंकि आप बोल पड़े, मैं आपका जोशी नहीं करता, नहीं पढ़ता कोई मिसरा। आज एक वाक्य पढ़ के आपको मैं मेरा आज अगर नसीब हो सकती तो करवा देता हूँ। नहीं मैं ऐसे वो नहीं, हाशिया आ रहा है मुझे नहीं आती। हक वालों का मिंबर है, मैं हक बोलता हूँ जो दिल में होता है। मैंने आपके चेहरों की ये जो रौनक है ना, ये अंदाजा लगा लिया आप किस मंजिल पे हैं। बस मुबद्दल का 7वां आसमान मैंने आपको दिखाना है। अगर गर्मी महसूस हो तो उठ के कह दीजिए। एक वाक्य आखिरी, करीम इब्ने करीम हुसैन मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के बाहर आए, नालैन नहीं थे। बादशाह मैं तो तेरा नौकर हूँ, ये भी तेरे नौकर है, मुबद्दत तो चेहरों पे है। मेरा पढ़ने का तो इशारा हुआ तो मैं पढ़ रहा हूँ। नालैन नहीं थे, असहाब इर्द-गिर्द थे। इसी में फिक्र है एक, अल्लाह करे आप समझ जाए। असहाब ने अपने अपने नालैन उतारे, बादशाह ये पहन ले, ये पहन ले, ये पहन ले। मुस्कुरा के फरमाते नहीं, हम नंगे पांव घर जाएंगे। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नंगे पांव। मदीने में शोर मच गया, बादशाह के नालैन मस्जिद से कोई उठा के ले गया। एक बंदा आया, बादशाह आपको पता होगा, आप सिर्फ नाम बता दो, हम उसे पकड़ लेते हैं। बादशाह मुस्कुराए, फरमाया राज है, राज को राज जागना अली का वास्ता। कभी कभी ऐसे पढ़ता हूँ, रोज नहीं पढ़ता। मेरी लाहौर की 20 साल की सीढ़ियाँ उठा के देख लो, मैं ऐसे कभी कभी पढ़ता हूँ। राज है, राज रहने दो। अच्छा, अगला दिन तलू हो, मदीने में मंजर अजीब हो गया। फटे पुराने कपड़े, अपनी नालैन कोई नहीं, सर में खाक, चेहरे पे धूल, और एक नालैन सर पे। और बंदा कह रहा है किसी ने कभी जमीन से अर्श उठाया? यार आप सुने, मौला आपका आबाद रखे, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, दुआ कीजिएगा। मौला की कसम ऐसे ही पढ़ना था, मौला आपका आबाद रखे। किसी ने आप जिए, बस थोड़ी दुआ कीजिएगा। मैं थका हुआ गला है, यही फिक्रा मैं पूरे मेयार तक इन तक पहुंचा जाऊं। कभी किसी ने जमीन से आसमान उठाया? एक नाका सवार गुजरा, 2 ऊंट थे जवाहरात से लदे हुए, ताजर था, करीब आया। बंदा खुदा तू अजीब है, जूतियां पैरों में होती हैं, तू सर पे लेके घूम रहा है। उसने कहा जूती थोड़ी है, ये तो आसमान है। अल्लाह आपको आबाद रखे, थोड़ा साथ दिया, थकना नहीं है आपने। मैं मिन्नत कर रहा हूँ, जो बैठे हुए लोग हैं, जो खड़े हुए, जिनके चेहरों पे रौनक है, मोहब्बत की, थकिएगा नहीं। फिक्र बहुत बड़ा, मैं आप हाकी दूंगा। बंदा खुदा जूतियां सर पे, क्या जूतियां थोड़ी है, तो आसमान। नाका सोच रहा, हाथ जोड़े, कहते सिर्फ इतना बता दे, नालैन है किसकी? फरमाते हैं मुझे चांद को 2 हिस्से करके जूतियां पहनता है। वो बंदा आया नहीं था जिसने आप डाल दी, वो नहीं आया था। जो हुज्जत, अल्लाह की हुज्जत, चांद को 2 करके नालैन बनाती और पहनती, नाल पहनती, ये उसकी बादशाह की है। कहता बेचेगा? कहता क्या है तेरे पास? जवाहरात से लदे हुए 2 ऊंट, अभी ले ले, महार पकड़, नालैन दे ले। चुना मंडी वालों कदर कीजिएगा, मौला की कसम, वरना खतर हो जाऊंगा। मौला क्या, मौला आपका बात। जूतियां दी, जवाहरात लिए, मुस्कुराता हुआ घर चला। जिसने जूती ली उसने सर पे रखी, वो चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था, 1-2 दिन गुजर गए, किसी एक और ताजर की निगाह, उसके पास 10 ऊंट थे। बंदा खुदा जूती किसकी है, सर पे लेके घूम रहा है। कहता हुज्जत खुदा की। बेचेगा? क्या है तेरे पास? जवाहरात से लदे हुए 10 ऊंट, ले ले, नालैन दे ले। जूती दी, 10 ऊंट लिए, मुस्कुराता हुआ चल पड़ा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 100। मैं समझूंगा
वो बंदा आया नहीं था जिसने आप ध्यान ना किया। सिर्फ एक लम्हे का ध्यान चाहिए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 100, 200, 50, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। 31वां शख्स है काने बिन उर्वा। इसने नालैन किसी के सर पे देखी, पूछा किसकी है, उसने कहा बादशाह हुसैन की। उसने कहा मेरे पास 10,000 ऊंट है, सुर्ख और कीमती जवाहरात से लगा हुआ, ऊंट ले नालैन दे। 31वां शख्स, मुझे नहीं पता कितने से बाद उसने नालैन लिए, मुहिब हुसैन था। नालैन सर पे रख के सीधा मदीने आया। मदीने आया, मंजर वही, वक्त वही, हुसैन मस्जिद से निकल रहे थे। इसने नालैन बादशाह के कदमों पे रखी। बादशाह मैं आपकी नालैन ले आया हूँ। असहाब ने कहा बादशाह बंदा पकड़ा गया जिसने नालैन उठाए थे। फरमाया खामोश, हमारी जूती रिस्क बांटने गई थी। बात आपको इज्जत, तुम जियो, तुम सलामत रहो, बोला तुम्हें आबाद रहो। ताकत लगा के बोलो लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या यार आप चाहिए, मौला आपको आबाद रखे। ऐसा अच्छा सुनने वाला रोज अली के बेटे जी का आपने बड़ी शायरी सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फर्शी दूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं। और कैसा शर्फ बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को, के हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। बड़ी शायरी आपने सुनी, मैंने भी बहुत कुछ लिखा, चलो कुछ तो लिखा। आज मैं 6 सतरें पढ़ता हूँ और इस पे इख्तिताम करता हूँ। मर जाने जिंदगी फना। मैंने वालिद गिरामी के एक मिसरे से इस्तेमाल किया। उस मिसरे को जैसे इस्तेमाल किया पता नहीं, मैंने मुहर्रम में जहाँ भी पढ़े पता नहीं कितनी दुआएं मिली। लाहौर में पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये जो माहौल है जन्नत से कम नहीं है। मौला का वास्ता दे रहा हूँ, ये एक लम्हा मुझे देखना है, गिन के 4 या 5 सेकंड और उसके बाद एक फिक्रा मसाइल का। इस जिक्र पे हाथ है, मेरा कद छोटा, बात बड़ी कर रहा हूँ। पहले मिसरे पे अंदाजा हो जाएगा मैं करेरी बाबा में पढ़ रहा हूँ। आप जी आप सलामत रहे। हुजूर तवज्जो कीजिएगा। सदाए कुन का वकार क्या है, मर जाना है, जिंदगी फना है। कुछ मिसरे मेरे बाद पढ़े जाएंगे, दोहराए जाएंगे। ये मेरा वादा है मिंबर से। 16 मुहर्रम करेरी बाबा में मेरा वादा है चूना मंडी में। सुनिए, सदाए कुन का वकार क्या है, हुसैन तेरी ही खामशी है। मैं माफी चाहता हूँ, शायद मैं सही मेयार में पढ़ नहीं सका या इन तक बात पहुंची। सदाए कुन का वकार क्या है, सुनिए बस ये 6 सतरें। थक गए आप, दाद देते कि थोड़ा थक भी जाते। सदाए कुन का वकार क्या है, हुसैन तेरी ही खामशी है। इबादतों का निखार क्या है, हुसैन तेरी ही आ गई है। या अली हिम्मत मुझे देना, ये आमादा है मुझे हिम्मत देना। सदाए कुन का वकार क्या है, हसन मौलवी की जिंदगी कर। सदाए कुन का वकार क्या है, हुसैन तेरी ही खामशी है। इबादतों का निखार क्या है,
हुसैन तेरी ही आ गई। खुदाई का इफ्तिखार क्या है? हुसैन तेरी ही जिंदगी है। गरूर परवरदिगार क्या है? हुसैन तेरी ही बंदगी है। समझा या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, फिक्र पढ़ रहा हूं। वालिद गिरामी के मशहूर मिसरे के आसरा लेकर इस्तेफादा करके मैंने उसे इस्तेमाल करने की पहली मर्तबा जुर्रत की, जसारत की है। वो बड़े लोग थे, उनके मिसरे बड़े थे। अगर मैं कामयाब हुआ तो आपकी दाद बताएगी, वरना यहाँ आज ये मिसरे छोड़ के चला जाऊंगा। सदाए कुन का वकार क्या है? हुसैन तेरी ही खामोशी है। इबादतों का निखार क्या है? हुसैन तेरी ही आ गई है। खुदाई का इफ्तिखार क्या है? हुसैन तेरी ही जिंदगी है। गरूर परवरदिगार क्या है? हुसैन तेरी ही बंदगी है। हुसैन इदराक आगही की हर एक मंजिल से मावरा है। किसी कलंदर ने क्या कहा था? न पूछ मेरा हुसैन क्या। क्या कहने। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद। मैं बिस्मिल्लाह। राहत अली जैदी एक आलिम दीन है इंडिया में। राहत अली गोपालपुर उससे मनसूब वाकया है। इसी में मसाइल है, 2 या 4 फिक्रे। मौला की कसम तबीयत नहीं थी, या आपने पढ़वा लिया इतना ज्यादा मुझसे। दुआ फरमाइएगा। मौला की कसम अलंग आदमी हो अंदर से, कभी कोई ड्रामा मेंबर से नहीं किया। राहत अली जैदी गवाह मौजूद है इंडिया में, तो वाकया वो तो पूछ लीजिए। गोपालपुर यूपी में बेलौस जाकिर इमाम हुसैन का पढ़ता था। ना नजराना ना नियाज, कुछ भी नहीं, सिर्फ दुआ। और बहुत बड़ा आलिम था। अमल क्या था? यौम आशूर अपने घर पर मजलिस करवाता। मोमिन आते थे दूर दूर से, खुद मजलिस पढ़ता, शहादत उज़्मा पढ़ता इमाम हुसैन के मसले पर। बाद में पानी पिलाता, फाका खुलाता, लंगर कराता, मोमिन चले जाते। कुछ अर्सा पहले की बात, यौम आशूर घर में मजलिस पड़ी, फर्श अज़ा बिछाई, मोमिन आए, फाका खुलवाया, फाका खोल के लोग चले गए। बर्तन समेट रहा था, या कोने से रोने की आवाज आई। 2 फिक्रे पढ़ने, मातम की सदा है। बहुत गर्मी है, इतना बड़ा मजमा है। अल्लाह आपको आबाद रखे, आपकी हिम्मत है, आपने बड़ा साथ दिया। बर्तन समेट रहा था, या कोने से रोने की आवाज है। मुड़ के देखा, सफेद रीश बुजुर्ग, सफेद बाल, घने सफेद अबरू जो आंखों पे झुके हुए थे बुजुर्गी की वजह से, सफेद रीश। और फिक्रा एक ही कह रहा था, मौला काश मैं मर गया होता। राह परेशान हो गया, करीब आया, गौर से उसे देखा, उसकी आवाज को गौर से सुना। जल्दी ना कीजिएगा, मातम की आवाज पे सूचना आएगा, जभी आएगी। मौला का वास्ता कोई ना उठे यहाँ से, या कोई यहाँ पे बदमज़गी ना कीजिएगा। मसाइब आले मोहम्मद की तहजीब है। फिक्र 2 पढ़ के मातम की आवाज देता। करीब आया, देखा, हुलिया देखा, चेहरा देखा, आवाज पे गौर किया, आलम दीन था। रो के कहता है, किस फिक्रे पर इतना गिरिया हो रहा है? वो रोते रहे, बहन करते रहे। अब इसने 3 सवाल किए। कहते मैं आलिम दीन हूं, मेरे आलिमाना 3 सवाल है। आपका हुलिया हमारे इलाके से नहीं मिलता, आप नहीं समझे। आपका हुलिया हमारे इलाके वाला नहीं, आपका गिरिया हमारे इलाके का नहीं, आपके रोने का अंदाज हमारे जैसा नहीं है। तारुफ करवाइए, कौन है आप? वो खामोश रहा। यूं हाथ जोड़ के कहा,
किस बात पर इतना रो रहे हैं? और ये क्यों कह रहे हैं मौला काश मैं वहां मर गया होता। बुजुर्ग ने सर उठा के उसे देखा और फिक्र है कि कहा, राहत जो तू पढ़ रहा था वो मैंने आंखों से देखा। बड़ी कबूलियत है, बड़ी कबूलियत। पहरा है मासूमीन का, पहरा है जिक्र पे, झोलियां फैला के फिक्र सुनिएगा। जो तूने पढ़ा वो मैंने आंखों से देखा। कांप गया राहत, जिंदगी का सिला मिल गया, सजदे में गिरा। बादशाह तूने अपने मक्तल का ऐनी गवाह मिला दिया, मेरी क्या औकात? क्यों जुड़े हुए हाथों से आंखें बंद कर? मैं आपकी आंखों में बोसा दूं? क्यों? पहले नाम तो बताइए। राहत मेरा नाम जाफर जेन है, मक्तल हुसैन का ऐनी शाहिद। राहत मट्टी पे गिर पड़ा, मुश्किल से उठा। आंखों पे बोसा दूं? जाफर कहता क्यों? इन्हीं आंखों से देखा होगा अली अकबर कितना खूबसूरत था। राहत नारुला जब मैं पहुंचा पर्ची लग गई थी। जिनका हाथ बनाई मातम के लिए, मैंने कहा तो फिक्र पड़ने की। फिर भी बोसा लूं? कहा क्यों? इन्हीं आंखों से देखा होगा अब्बास का जलाल। नारुला अब्बास सो गया था दरिया के किनारे पे बाजू कटा के। बेटा देखना मेरी तरफ, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरे बंदे को कहना मुझे देख, अल्लाह आपको आबाद रखे, रोना रोना आपका नसीब है, लेकिन देखना मुझे, इस तरफ नहीं देखना। मिंबर पे मिन्नत कर रहा हूँ, ये मेरे जुड़े हुए हाथ मिंबर की तहजीब और जिक्र की तहजीब से जो वाक़िफ़ था। फिक्र बड़ा दर्दनाक है, मैं बस वहां तक पहुंच जाऊं तो मातम की सदा दूं। फिर भी बोसा देने दे। कहा क्यों? कासिम की चढ़ती जवानी देखी। कर राहत नारुला 70 टुकड़ों में था जब मैं पहुंचा। अब राहत से रहा ना गया, ऐसे टकरे मारी जमीन पे, पेशानी का खून इसकी रीछ तक आ गया। का फिर आप खुद बताएं आप कब पहुंचे? का जब मैं पहुंचा धूप थी, हुसैन अंधेरे में था। क्यों अंधेरे में था? जाफर कहता है 4000 तीरों में छुप गया था। ज़हरा का बेटा मारो मारो की आवाज थी। मातम हुसैन